छत्तीसगढ़ का नारायणपुर इन दिनों ईसाई धर्मांतरण के कारण चर्चा में है, जहां 1 और 2 जनवरी को प्रलोभन और लालच के कारण ईसाई बन चुके लोगों और हिंदू आदिवासियों के बीच जबरदस्त हिंसक झड़प हुई थी। आरोप है कि पहले सैकड़ों की संख्या में ईसाई मतांतरित लोगों ने रविवार के दिन आदिवासियों पर हमला किया। उसके बाद इस इलाके के सबसे बड़े रोमन कैथोलिक चर्च पर हमला हुआ। आज बस्तर के सैकड़ों गांव में ईसाई मिशनरियों के प्रलोभन और अंधविश्वास का जाल इस कदर फैल चुका है, जिसने नारायणपुर की हिंसक वारदात को जन्म दिया। यहाँ वर्ग विभाजन के बिगड़ते माहौल का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बस्तर में भूमियाबेड़ा, तेरदुल, भूमियाबेड़ा, चिपरेल, कोहरा, ओरछा, गुदारी और ऐसे ही कई नाम जहां की आदिवासी आबादी ने पिछले 20 से 25 साल में तेजी से मतांतरित हो चुकी है, जहां आदिवासी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म मानना शुरू कर दिया है। राष्ट्रबोध को मिली जानकारी के अनुसार नारायणपुर जिला मुख्यालय से जो गांव जितने दूर घने जंगल में है, वहां की आबादी उतनी ही तेजी से क्रिश्चियन धर्म अपना रही है। किसी किसी गांव में मतांतरण के कारण ईसाई आबादी 90% तक पहुंच गई है। हालांकि ये गांव छोटे और 100 से 200 आबादी या 20 से 30 घर वाले भी हैं। आदिवासियों के मतांतरित करवाने के पीछे एक योजनाबद्ध साजिश चल रही है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ हर कन्वर्टेड क्रिश्चियन खुद को आदिवासी बताता है। इस तरह मिशनरियों के प्रलोभन के अलावा आदिवासियों को मिलने वाली सरकारी सुविधा का दोहरा लाभ भी ऐसे लोगों को मिल जाता है। स्थानीय गोंड जाति से ईसाई बने और फिर इस धर्म के प्रचारक बन गए। प्याराम उसेंडी का बयान इंटरनेट के माध्यम से सामने आया, जिसमें वे कहते हैं, 2007 में मैं बहुत परेशान था। मेरे घर में सब बीमार रहते थे। इसी दौरान मुझे किसी ने चर्च में जाने के लिए कहा। मैं गया तो फादर और उनके लोगों ने मेरे बीमार माता पिता के लिए प्रार्थना की। मैं भी प्रार्थना करने लगा, ईसाई धर्म मानने लगा। अब मैं पास्टर हूँ। बस्तर का नारायणपुर जिले की मूल आदिवासी जातियों, जिसमें गोंड, उरांव, मुरिया, मुड़िया, अबूझमाड़िया हैं के लोग तेजी से ईसाई धर्म अपनाते जा रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि आखिर आदिवासी क्यों ईसाई बन रहे हैं? इसके 2 कारण हैं। ईसाई धर्म अपना चुके लोग कहते हैं कि उनके माता पिता परिजनों की बीमारी में चर्च की प्रार्थना बहुत असरकारक रही। इससे ठीक उलट मूल धर्म के आदिवासियों का कहना है कि प्रार्थना दिखावा है। चर्च की ओर से ईसाई बन चुके लोगों को मुफ्त शिक्षा, अनाज, इलाज, पैसे दिए जाते हैं। कई युवकों को चर्च ने मोटरसाइकिल दिलाई, कई को हर महीने तनख्वाह भी दी जाती है। दरअसल बस्तर के गांव में योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थना से ठीक होने की अफवाह तेजी से फैला दी गई। नारायणपुर की शांतिनगर सहित कुछ बस्तियों और दूर दराज के गांव में भी ईसाई समुदाय का प्रार्थना घर बना दिया गया है। एड़का, भाटपाल, रिमावन, चिंगरान, बेनूर, गरांजी जैसे कई गांव हैं, जिनमें पिछले कुछ सालों में प्रार्थना घर बने हैं। इन प्रार्थना घरों में हर रविवार अनिवार्य रूप से आराधना होती है। वाद्य यंत्रों के साथ भजन कीर्तन गाए जाते हैं। इसमें कभी कभी बड़े गांवों, जिला मुख्यालय से पास्टर भी आते हैं, प्रवचन देते हैं। इसमें शामिल होने के लिए पूरे गांव, जो कि 20 से 30 घर ही होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। बीमार, बूढ़ों, गरीब, परेशान लोगों का नाम लेकर प्रार्थना की जाती है। उसे ईसाई बनाने के लिए अंधविश्वास के माध्यम से ब्रेन वॉश किया जाता है। ईसाई बन चुके आदिवासियों और मूल धर्म के आदिवासियों के बीच रीति रिवाजों को नहीं मानने, गायता पखना, जिसे ईश्वर का स्वरूप मानकर विवाद का निपटारा किया जाता है, उसको नहीं मानने पर झगड़े होते हैं। 1 से 2 जनवरी के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ, उसका मूल कारण भी नारायणपुर के भाटपाल में 23 अक्टूबर को एक कन्वर्टेड महिला के शव को दफनाने नहीं देना है। करीब 3 दिन यहाँ जमकर हंगामा हुआ था और वहीं से दोनों गुट अपने अपने लोगों को एकत्र कर रहे थे। पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन कोई आधार नहीं होने के कारण कार्रवाई नहीं की गई। नारायणपुर के सबसे बड़े रोमन कैथोलिक चर्च, जिस पर 2 जनवरी को स्थानीय आक्रोशित आदिवासियों ने हमला कर जबरदस्त तोड़फोड़ की थी, उस मामले में पुलिस ने नारायणपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष रूपसाय सलाम सहित अनेक स्थानीय आदिवासियों को गिरफ्तार करने के बाद अब भाजपा भी प्रत्यक्ष रूप से गैर ईसाई आदिवासियों के साथ खड़ी हो गई है।
इस मामले में पूर्व मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि बस्तर में बढ़ते ईसाई प्रभाव को चिंताजनक तो बताया ही, साथ ही एक सवाल उठाया कि पूरे गांव के गांव ईसाई हो गए हैं, लेकिन सरकारी कागजों में वहां ईसाई जनसंख्या 0 है। ऐसा क्यों? यदि किसी को ईसाई बनना है तो वो पूरी तरह दस्तावेजों में ईसाई बने। दरअसल ऐसा नहीं करने के पीछे साजिश यह है कि वे पूरे सरकारी लाभ लेते रहेंगे, अपने समाज में बने रहेंगे और अपने समाज के लोगों को अंदर ही अंदर ब्रेन वॉश करवाकर ईसाई बनवाते रहेंगे। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि आज सिर्फ नारायणपुर जैसे छोटे शहर में ही मसीही समुदाय के 14 शेल्टर हो गए हैं। दूसरे प्रदेशों से सैकड़ों की तादाद में क्रिश्चियन यहां आ रहे हैं। शेल्टर में मदद के नाम पर ब्रेन वॉश हो रहा है और आदिवासी संस्कृति खत्म होने का खतरा है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के हमारे जो रीति रिवाज है, परंपरा है, हमारे जो मेले मंडई है, उन सबको खत्म करने की साजिश चल रही है। जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, डीएम के पास में कितना रिकॉर्ड है उसकी जानकारी उनको उपलब्ध करनी चाहिए कि कितने लोगों ने यहाँ पर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है, कितने लोग का धर्मांतरण हुआ है। धर्मांतरण हुआ है तो क्या नियम प्रक्रिया के तहत में हुआ है, क्या उसकी वो है। बस्तर की आदिवासी संस्कृति और अस्मिता के विरुद्ध तेजी से बढ़ता मतांतरण वास्तव में राष्ट्रांतरण का बहुत बड़ा खतरा है। यदि ऐसी राष्ट्र विरोधी हरकतों को सख्ती से नहीं कुचला गया तो यह खतरा वक्त के साथ कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।